बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम स्टार डेल्टा सर्किट को समझेंगे और इसके ज़रिए हम जो है मोटर को जो चलाते हैं, क्यों चलाते हैं वो भी समझेंगे और किस तरह हम जो है इनके कनेक्शन करते हैं, यानी कि मोटर को हम स्टार में और फिर डेल्टा में कैसे चलाते हैं वो भी करना सीखेंगे। दोस्तों, स्टार और डेल्टा में जो है लाइन और फेस करंट और वोल्टेज यानी फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों कनेक्शन में डिफरेंट जो है फार्मूले होते हैं। ये दोस्तों जस्ट आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों, जो है IL हम लाइन करंट को कंसीडर करते हैं, IP फेस करंट, VP फेस वोल्टेज, इसी तरह VL लाइन वोल्टेज को कंसीडर करते हैं। दोस्तों, स्टार कनेक्शन में जो है लाइन करंट और फेस करंट इक्वल होती है। दोस्तों, ये IP फेस करंट और ये IL लाइन करंट ये इक्वल होती है। लेकिन दोस्तों, इसमें लाइन वोल्टेज VL इक्वल √3 मल्टीप्लाई बाय VP यानी फेस वोल्टेज, ये जो है लाइन वोल्टेज इक्वल √3 मल्टीप्लाई बाय VP ये होते हैं। इसी तरह दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में वो दोस्तों इसमें लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज सेम होते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। लाइन वोल्टेज और ये फेस वोल्टेज की रेटिंग सेम होती है, लेकिन इसमें लाइन करंट जो है इक्वल √3 मल्टीप्लाई बाय IP यानी फेस करंट। लाइन करंट इक्वल √3 मल्टीप्लाई बाय फेस करंट के होती है। दोस्तों, ये बात आपने जहन में रखनी है कि दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, स्टार में लाइन करंट और फेस करंट सेम है और डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज सेम है। चलिए दोस्तों, अभी हम जो है स्टार डेल्टा जो है मोटर को क्यों जो है स्टार डेल्टा में चलाते हैं वो समझते हैं। दोस्तों, स्टार में मोटर को इसलिए जो है स्टार्टिंग में चलाते हैं क्योंकि जो है अगर मोटर को डायरेक्ट डेल्टा पर चलाया जाए तो इस सूरत में जो लाइन वोल्टेज में जो है बहुत डिस्टर्बेंस आती है और जिससे जो है हमारा दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वोल्टेज में डिस्टर्बेंस की वजह से वो जल सकते हैं। इसलिए जो है मोटर को स्टार में चलाते हैं। और क्योंकि मोटर अमूमन जो है स्टार्टिंग में मोर देन 3 टाइम्स और सम जो है कंपनियां या मैन्युफैक्चरर वो मोर देन 6 टाइम या 7 टाइम जो है नॉर्मल करंट से स्टार्टिंग करंट लेती है। तो इसलिए हम जो है मोटर को स्टार में जो है चलाते हैं। जो तकरीबन 30 सेकंड या 60 सेकंड के बाद हम जो है इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर शायद सबसे ज़्यादा आम हैं जो कि कम वोल्टेज स्टार्टर्स हैं। स्टार्टिंग के दौरान मोटर पर अप्लाइड
स्टार्ट करंट को कम करने की कोशिश में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह इसका मतलब है कि बिजली की फराहमी में खलल और मुदाखलत को कम करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टार डेल्टा। ये कम वोल्टेज वाला स्टार्ट करने का तरीका है। स्टार डेल्टा के स्टार्टिंग के दौरान वोल्टेज में कमी मोटर वाइंडिंग को फिजिकली तौर पर दोबारा तश्कील देकर हासिल की गई है। जैसा कि ज़ैल में दिए गए फिगर्स ज़्यादा से वाज़ेह है। स्टार्टिंग करने के दौरान मोटर वाइंडिंग और स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जो है जुड़े होते हैं और इससे हर एक वाइंडिंग तीनों में वोल्टेज कम हो जाते हैं और इससे टार्क को भी 3 के आंसर से कम किया जाता है। दोस्तों स्टार डेल्टा जो है कि सर्किट बनाने के लिए हमें 3 कॉन्टैक्टर चाहिए। मेन कॉन्टैक्टर, स्टार और डेल्टा के लिए कॉन्टैक्टर और टाइम रिले चाहिए और टाइमर चाहिए और 3 पोल थर्मल ओवरलोड करंट चाहिए, जो कि मोटर के लोड के हिसाब से हम ये कॉन्टैक्टर और ओवरलोड सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो है पावर सर्किट जो है सीखेंगे कि स्टार डेल्टा के हम जो है मोटर के कैसे कनेक्शन करते हैं। दोस्तों जैसा कि नीचे पिक्चर में दिया गया है कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जो है ओवरलोड के थ्रू जो है इधर दोस्तों ये फ्यूज़ भी लगे हुए हैं जो है, और इसके बाद ये ओवरलोड लगी हुई है। ओवरलोड के बाद ये मेन कॉन्टैक्टर दोस्तों लगा हुआ है। इसके बाद ये K2 डेल्टा कॉन्टैक्टर है। इसी तरह ये K3 स्टार कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, जो ही हम मोटर को ऑन करते हैं तो मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है और उसके साथ स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है। इसके बाद जो है टाइमर तकरीबन 30 से 60 सेकंड के बाद जो है स्टार का कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है और उसके बाद डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और मोटर डेल्टा में चलना शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हम इस तरह जो है पावर सर्किट ये 3 जो है वाइंडिंग जो है इंटरनल तीनों वाइंडिंग का एक सिरा इधर, एक सिरा इधर, दूसरी वाइंडिंग का इधर, फिर ये दूसरी वाइंडिंग का सिरा इधर, इस तरह तीसरी वाइंडिंग के दोनों सिरे इस तरह मेन पावर इधर आ रही है और बाकी जो है ये हमने पहले स्टार में ऑन किया मोटर को, बाद में इस कॉन्टैक्टर के थ्रू मोटर को डेल्टा में ऑन किया। दोस्तों इसके बाद जो कंट्रोल सर्किट कि हम इसका कंट्रोल सर्किट जो है कॉन्टैक्टर्स को कैसे हमने जो है ऑन ऑफ कराया वो समझते हैं। दोस्तों इधर भी हम नीचे डायग्राम में बताया है कि K1 ये दोस्तों लाइन के थ्रू ये थर्मल ओवरलोड रिले के थ्रू ये हमारी आ रही है लाइन, इसके थ्रू ये स्टॉप पुश बटन के थ्रू होके नॉर्मली ये क्लोज है। इसके बाद ये नॉर्मली ओपन स्टार्ट पुश बटन। इसके बाद मेन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है K1 का मेन कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन, उसके थ्रू ये हमने एक पॉइंट दिया हुआ कि जो ही पुश हम स्टार्ट का दबाएंगे तो ये लाइन ओवरलोड के थ्रू होके ऑफ के पुश बटन के थ्रू होके इधर मिलना होनी शुरू हो जाएगी
और मेन कॉन्टैक्टर परमानेंट ऑन हो जाएगा। जो ही फॉल्ट आएगा तो ये ओवरलोड के थ्रू होके ये ट्रिप हो जाएगा। इस तरह हम स्टॉप करना चाहिए तो इधर पुश दबाएंगे स्टॉप का तो ये कॉन्टैक्टर और पूरा मोटर जो है बंद हो जाएगी। इस तरह दोस्तों ये बाकी हमारा K1 मेन कॉन्टैक्टर है, ये मेन एक्सिलरी कॉन्टैक्ट K1 की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने ये टाइमर की एक्सिलरी ली हुई है। ये टाइमर है हमारा, एक एक्सिलरी नॉर्मली ओपन और ये नॉर्मली क्लोज स्टार कॉन्टैक्ट की ली हुई एक्सिलरी जो 6 नंबर है ये हमारी K3 की है एक्सिलरी। ठीक है दोस्तों, ये डेल्टा का कॉन्टैक्टर है, ये K3 स्टार का कॉन्टैक्टर है। इसी तरह इसमें K2 की नॉर्मली एक्सिलरी हमने ली हुई है और टाइमर की नॉर्मल क्लोज एक्सिलरी ली हुई है। दोस्तों ये नॉर्मल क्लोज एक्सिलरी कि जो ही हम पुश बटन दबाएंगे मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा K1 और K3 स्टार का, और टाइमर भी साथ ऑन हो जाएगा। ठीक है, तकरीबन 30 से 60 सेकंड के बाद ये स्टार का कनेक्ट जो है कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और उसके बाद डेल्टा का कॉन्टैक्टर खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद हो गई होगी, लिहाजा दोस्तों से इसको शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इसी तरह ये नीचे फिज़िकल भी हमने दिया हुआ है कि किस तरह फिज़िकली ये जो है कॉन्टैक्टर, ऑक्सिलरीज, टाइमर और पुश बटन और इंडिकेशंस अवेलेबल है। ये मेन कंट्रोल ब्रेकर, ओवरलोड रिले, पुश बटन, ऑक्सिलरी नॉर्मली ओपन, ये ट्रिप की इंडिकेशन, टाइमर, डेल्टा का नॉर्मल क्लोज, ऑक्सिलरी, स्टार कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और इनकी नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी, नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी, नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी। ठीक है दोस्तों, ये फिज़िकली इस तरह हमारा जो है ये सर्किट होगा। और दोस्तों ये इस तरह जो है पैनल के अंदर ये लगा होगा। दोस्तों इस तरह का भी जो है टाइमर आजकल अवेलेबल है जो कि मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर लगता है। ठीक है दोस्तों, इसको अलग से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है। ये खुद ब खुद टाइमर जो है 60 सेकंड 30 सेकंड के बाद जो है स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ करा के डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करा देता है। ये दोस्तों इधर जो है जो है ये इनकमिंग सप्लाई की टर्मिनल है, ये आउटपुट के हैं जो मोटर को हम मोटर की जो 6 वायरें ला के इधर जो है ना 6 वायर लगाएंगे। दोस्तों इसमें ये मेन ब्रेकर है, मेन कॉन्टैक्टर, उसके बाद हमारे पास डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर है। ओके दोस्तों, आगा ये वीडियो शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।